तलबा में लीडरशिप की सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए कायम बावक़ार वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट के दूसरे साल भी MS के तलबा को नुमाइंदगी का एज़ाज़ हासिल हुआ है। इस इदारे में नुमाइंदगी करने वाले मुंतखब MS क्रिएटिव स्कूल के 6 तलबा को MS एजुकेशन एकेडमी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन ने MS के कॉरपोरेट ऑफिस में तहनीत पेश की। डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन ने बताया कि वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट में MS क्रिएटिव स्कूल के 6 तलबा मोहम्मद अब्दुल मुकीत, अफीफ़ा महक, फ़िक़िया तस्नीम, यास्मीन शेख, अनवर बानो, दानिया नाजरीन को सख्त मुकाबले के बाद मुंतखब होने का एज़ाज़ हासिल हुआ है। इस मुकाबले में MS के 130 तलबा ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 30 को बतौर इन्फ्लुएंसर्स मुंतखब किया गया, जबकि 6 तलबा ने क़तई कामयाबी हासिल की और इस साल के लिए बतौर रुकन टीन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि मुंतखब 100 नौउम्र MPs को उनके ख़यालात पर काम करने के लिए तरबियत, रहनुमाई और फंड्स फराहम किए जाते हैं। 21 तारीख जनवरी की हफ्ते के दिन रात में 8:30 बजे वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स ने पार्लियामेंटेरियन MPs का सिलेक्शन हुआ, 6 स्टूडेंट्स का, और 30 स्टूडेंट्स का इंस्पायरर्स और इन्फ्लुएंसर के तौर पे सिलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे यहाँ 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था हमारे स्कूल से। उन 300 बच्चों में पहले सिलेक्शन जो प्रोसेस था उसके लिए एक वीडियो अपलोड करना था इनको। वो वीडियो का उन्वान था, इस दुनिया को आप कैसे बेहतर बनाओगे। इन बच्चों ने अपना अपना वीडियो अपलोड किया और वीडियो की खुसूसियत ये थी, उस वीडियो को 59 सेकंड के अंदर बनाना था। अगर वो वीडियो 1 मिनट का हो जाए तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो 59 सेकंड्स के अंदर बहुत सारे बच्चों ने किया, उसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मोर देन 130 स्टूडेंट्स ऑफ MS schools were selected out of 339 और 379 स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर इसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस रहा। इन बच्चों को इनके वीडियोस देखकर कई लोगों ने वोट किया। इस वोटिंग की लाइन काफी दिनों तक खुली रही और जब लास्ट में इनकी वोटिंग खत्म हो रही थी, बच्चों में बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म था। ये लोग खुद अपने दोस्त अहबाब को, अपने फ्रेंड्स को बोल रहे थे मेरा वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आता है तो मुझको सेलेक्ट करो। उस तरीके से इन बच्चों की मेहनतें और इनका इसके पीछे लगाव देखकर इसमें हमारे यहाँ से 6 बच्चों को इंतखाब अमल में आया है। ये बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुश नसीब हैं ये बच्चे भी, जिनका फ्यूचर बहुत उम्दा रहेगा इंशाअल्लाह। अभी मेरी बात हो रही थी इन बच्चों से, मैं यही कह रहा था कि भाई आप लोगों को फ्यूचर में ऐसे कोर्सेस लेना है ताकि आप कम्युनिटी को सर्व कर सके, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके और कंट्री को सर्व कर सके। यही बात हो रही थी। इंशाल्लाह इन बच्चों से यही तवक्को है और आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे लाइफ के या फिर आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये लोग अच्छा कॉम्पीट करेंगे और अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी का, अपनी कंट्री का नाम रोशन करेंगे। और इन बच्चों को जो है थ्रू आउट द ईयर फोर्टनाइटली समझिए 15 दिन में एक वर्कशॉप होती है, एक ऑनलाइन सेशन होता है। जैसे कुछ वर्कशॉप्स मैंने लास्ट ईयर के मैं खुद अटेंड किया, उसमें शशि थरूर साहब मेंबर थे, राजस्थान के स्पीकर मेंबर थे और किरण बेदी जी जो कि एमिनेंट पुलिस ऑफिसर थे वो भी एक मेंबर थे। लाइक दैट नंबर ऑफ पीपल, UK के पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट UK के, ही वाज आल्सो ए मेंबर। दे एड्रेस, दे इंटरेक्ट विथ आवर चिल्ड्रन। Our 4 students who were the members of parliament last year, 4 बच्चे थे हमारे। इन चारों ने जिस तरीके के सवाल उनसे किए और the way they interacted made me feel happy that high school level में the children have grown to that level of excellence in questioning the authorities about the constitution, about the parliament's powers, about the speaker's role, about the president's role in protecting the constitution. On the whole, the parliament, as I said, is the highest lawmaking body. उसके ये हिस्सेदार बनेंगे, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर ये डिबेट करेंगे, उससे बहुत सारी चीजें ये सीखेंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है,
करिकुलम से रिलेटेड है, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कभी कभी मैं 10th क्लास में ये क्वेश्चन देखता हूँ, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्पीकर, हाउ an act becomes how an act is debated and it becomes the law of the country। ऐसी चीजें ये सीखेंगे। We are very happy MS has encouraged such a large number of students, and we are going to see them when they are really participating in the debates, in the elocution, and generating a lot of light for the community.